दोस्तों, आज की कहानी है उस जमाने की जब महलों की ऊंची ऊंची दीवारें बादलों से बातें करती थीं, गलियों में ढोल नगाड़ों की गूंजती थी और हर कोने में राजसी ठाट बाट दिखाई देता था। पर उसी सोने चांदी से जड़े महल के पीछे छिपा था दर्द, छल और षड्यंत्र से भरा सच। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी किस्मत में तो 7 रानियां लिखी थीं, मगर दिल की असली धड़कन उसे मिली एक साधारण पनिहारी की बेटी में, हाँ, या शायद एक राजकुमारी में। किस्मत ने उसके जीवन को ऐसे मोड़ों से गुजारा जहां रानियों की साजिशें, साधु का काला जादू और विश्वासघात की परतें बार बार सामने आईं, लेकिन इसी अंधकार के बीच चमका सच्चा प्रेम और अदम्य साहस। यही वो शक्ति थी जिसने न केवल बुराई को हराया बल्कि राजकुमार को उसकी सच्ची प्रियतमा तक पहुंचाया। तो आइए आज चलें उस सुनहरे अतीत की ओर जहां से ये अद्भुत गाथा शुरू होती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक प्रतापी राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उस राजा का एक बेटा था, नन्ही उम्र में ही 7 रानियों का पति, पर अब भी किताबों और पाठशाला का छात्र। 12 बरस का होने पर भी उसकी मासूमियत बरकरार थी। एक दिन सुबह की लालिमा में जब राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पाठशाला जा रहा था, तभी रास्ते के किनारे उसकी नजर पड़ी एक साधारण सी पनिहारी की बेटी पर। चेहरे पर सहजता, आंखों में तेज और बोली में आत्मविश्वास। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने गर्व से कहा, मैं पढ़ने जाता हूँ। लड़की ने फिर मासूमियत से सिर टेढ़ा करते हुए पूछा, और आप क्या क्या पढ़ते हैं? राजकुमार ने अपनी शिक्षा के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया, लेकिन तभी पनिहारी की बेटी हंस पड़ी और बोली, क्या कभी आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? यह सवाल जैसे सीधा तीर बनकर राजकुमार के अहंकार को भेद गया। उसने हिचकिचाते हुए सिर झुका लिया और धीरे से नहीं कहा। लड़की ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो आधी दुनिया को समझना ही ना सिखा पाए? वो ज्ञान अधूरा है। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा तमतमा उठा। भीतर से उसे गहरी चोट लगी। अचरज भी हुआ कि उसके विद्वान गुरु ने अब तक उसे ये क्यों नहीं सिखाया। गुस्से और अपमान से भरा राजकुमार उसी वक्त अपने गुरुकुल पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे अपना ग्रंथों से भरा बैग गुरुजी के सिर पर पटक दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। किसी और ने ऐसा किया होता तो गुरुजी उसे अधमरा कर छोड़ते, मगर ये तो राजकुमार था। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, राजकुमार, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? राजकुमार ने दांत भींचते हुए कहा, गुरुदेव, आपने हमें इतने शास्त्र पढ़ाए, धर्म, नीति, युद्ध की बातें सिखाई, मगर आज तक हमें त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, त्रिया चरित्र कोई साधारण विद्या नहीं है। इसमें खतरे छिपे हैं, यहां तक कि इसकी तपस्या में आपकी जान तक जा सकती है। मगर राजकुमार की आंखों में अब जिद और जिज्ञासा की अग्नि जल रही थी। वो दृढ़ स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब सह लूंगा, आप बस मुझे ये विद्या सिखाइए। गुरुजी जानते थे कि राजकुमार का निश्चय अटल है, लिहाजा वे मना न कर सके और शिक्षा का आरंभ हुआ। राजकुमार दिन रात तपस्या और अध्ययन में डूब गया। समय जैसे ठहर गया और पूरा 1 वर्ष इस रहस्यमय विद्या की साधना में बीत गया। अंततः एक दिन गुरुजी ने शांत चेहरे के साथ कहा, राजकुमार, अब आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। ये कहते हुए उन्होंने एक छोटा सा गुटखा राजकुमार के हाथ में रख दिया और गंभीर स्वर में बोले, आज आधी रात ठीक 12 बजे राज्य के पूर्व दिशा में जाकर इसे अपने कान में लगाना। तब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा, लेकिन तुम सबको पहचान लोगे। उस रात राजमहल में दीपक मंद लौ दे रहे थे। लोग गहरी नींद में डूबे थे और राजकुमार भोजन के बाद चुपचाप अपने कक्ष से निकल पड़ा। घोर अंधकार में कदमों की आहट तक डरावनी लग रही थी, पर उसके मन में उत्सुकता की ज्वाला थी। आधी रात को उसने पूर्व दिशा में जाकर गुटका कान में लगाया और स्थिर खड़ा हो गया। कुछ क्षण बाद ही उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर टिक गई। सामने वही पनिहारी की लड़की थी जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। इस बार उसके हाथों में एक बड़ी थाली थी जिसमें तरह तरह का भोजन भरा था और वो गंभीर भाव से मंदिर की ओर बढ़ रही थी। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा और बिना आवाज किए वो भी उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो लड़की धीरे धीरे मंदिर के पास बनी एक पुरानी अंधेरी कुटिया में दाखिल हुई और राजकुमार पेड़ों की ओट से चुपचाप उसे देखता रहा। भीतर एक साधु अग्निकुंड के सामने ध्यान मग्न बैठा था, जिसकी आंखों में तेज से ज्यादा क्रूरता झलक रही थी। जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गरज उठा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में?
लड़की ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या करूं साधु महाराज, मेरा गौना हो गया है और आज मेरा पति मुझे लेने आया था। उसे सुलाने के बाद ही मैं आपके पास आ सकी, इसलिए देर हो गई। साधु ने उसकी थाली झटकते हुए जमीन पर फेंक दी और व्यंग भरी हंसी में बोला, जब तू अपने पति के साथ रहना चाहती है तो मेरे पास क्यों आई है? लड़की ने कांपते स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे लिए तो बस आप ही सब कुछ हैं। साधु की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं और वो धीरे से बोला, ठीक है, अगर सच में तेरा मन मेरे साथ है तो जा, ये चाकू ले और अपने पति का सिर काट कर ले आ, तभी तुझ पर विश्वास होगा। लड़की ने बिना एक पल गंवाए चाकू उठाया और अंधेरी रात में अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। महल में उसका पति गहरी नींद में सोया था और उसने निडरता से उसके गले पर वार कर दिया। खून से सना उसका हाथ और पति का कटा हुआ सिर लिए वो वापस उसी कुटिया में पहुंची। पर जैसे ही साधु की नजर उस दृश्य पर पड़ी, उसका चेहरा घृणा से विकृत हो गया। उसने लड़की को जोर से धक्का दिया और गड़गड़ाते स्वर में बोला, अरे मूर्ख, जो औरत 7 फेरे लेकर भी अपने पति की ना हुई, वो मेरी क्या होगी? दफा हो जा मेरी नजरों से और अपना मुंह कभी मत दिखाना। लड़की ने जब देखा कि साधु ने उसे ठुकरा दिया है तो पछतावे और डर में डूबी हुई वो अपने पति का सिर वापस ले आई और धड़ से जोड़कर रख दिया, मानो किसी चमत्कार की आस लगाए हो। सुबह होते ही उसने घर को चीखों से भर दिया, हाय, कौन है जिसने मेरे पति को मार डाला? कौन है जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी? पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। शोक की छाया हर ओर फैल गई। जब उसके पति का शव ले जाया जाने लगा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और सबके सामने घोषणा की, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। ये सुनकर साधु की कुटिया तेज हंसी गूंज उठी और उसकी आवाज कानों में गड़गड़ाहट की तरह उतरी, तेरिया चरित्र जाने न कोई, पति मार के सती होई। ये वाक्य वहां खड़े किसी और को समझ ना आया, पर पनिहारी की लड़की ने सब भांप लिया। वो राजकुमार के पास आई और धीरे से बोली, राजा, जहां भी बैठना पहले चटाई या जमीन झाड़कर ही बैठना। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है, और हल्की हंसी के साथ अपने घर लौट गया। मगर उसकी बेचैन जिज्ञासा उसे चैन कहां लेने देती। रात होते ही उसने फिर गुटखा कान में लगाया और चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने देखा उसकी 7 रानियां हाथों में भोजन से भरी थालियां लिए उसी कुटिया की ओर जा रही थीं। गुटके के कारण उसका चेहरा बदला हुआ था, इसलिए पत्नियां उसे पहचान न सकीं। उसे देखकर उनमें से एक बोली, अरे ओ लड़के, जरा मदद कर दे, ये भारी थालियां हमारी कुटिया तक पहुंचा दे। राजकुमार चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा और थालियां साधु की कुटिया तक पहुंचा दी। वहां पहुंचकर पत्नियों ने साधु से कहा, महाराज, इसने हमारी मदद की है, इसे आज रात यहीं रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ अपने एक चेले को इशारा किया और चेला राजकुमार को लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां फर्श पर बस एक पुरानी सी चटाई बिछी थी। राजकुमार बैठने ही वाला था कि अचानक उसे पनिहारी की वो बात याद आ गई, जहां भी बैठना पहले झाड़ कर बैठना। मनी मन उसने सोचा, मैं एक राजकुमार होकर आज इस साधु की कुटिया में ठहरा हूं, क्या पता इस सलाह में ही मेरी रक्षा छुपी हो। उसने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ चटाई को किनारे किया और अगले ही पल उसका दिल सहम गया। चटाई के नीचे एक गहरा कुआं था, जिसमें से हल्की करहाओं की आवाजें आ रही थीं। नीचे झांककर देखा तो दर्जनों जीवित पुरुष कैद थे। सबकी आंखों में निराशा और भय तैर रहा था। तभी उनमें से एक ने राजकुमार को पहचान लिया और चौंक कर बोला, अरे राजकुमार, आप यहां कैसे? राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, मुझे छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम सब यहां कैसे फंसे। उस कैदी ने फुसफुसाकर जवाब दिया, महाराज, अभी सवाल जवाब का समय नहीं, जल्द ही आपकी 7 रानियां यहां आएंगी। अगर उन्होंने आपको जिंदा देख लिया तो यकीन मानिए वो आपको भी मार डालेंगी। भागो जितनी जल्दी हो सके। ये सुनते ही राजकुमार का रक्त जम सा गया और वो फौरन वहां से निकल पड़ा। लेकिन साधु की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो दहाड़ा, पकड़ो इसे, अगर ये बाहर पहुंच गया तो मेरा पूरा राज उजागर हो जाएगा। 7 रानियां उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में शिकारिनी जैसी लालसा थी, पर राजकुमार भी तो सिंहासन का वारिस था। तेज, चतुर और निडर वो भागता गया और रास्ते में एक उफनती नदी सामने आ गई। रानियां उसके करीब पहुंच चुकी थीं, मगर राजकुमार ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। पानी गहरा और तेज था, पर उसे तैरना आता था। रानियां किनारे पर खड़ी रह गईं क्योंकि वे तैरना नहीं जानती थीं। राजकुमार जैसे ही नदी पार कर उस पार पहुंचा, उसके भीतर से राहत और विजय की गर्जना सी हंसी निकल पड़ी। लेकिन उसी हंसी में उसके सोने के दांत चमक उठे और रहस्य खुल गया। दूसरे किनारे पर खड़ी रानियां समझ गईं कि वही उनका पति है।
घबराई हुई वे तुरंत साधु की कुटिया की ओर भागी और हांफते हुए बोली, हे साधु महाराज, वो हमारे पति थे, अब हम क्या करें? उन्होंने तो हमारा सारा भेद जान लिया है। साधु में ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रानियां उतावली होकर पूछने लगीं, कौन सा उपाय महाराज? साधु बोला, देखो वो एक राजा है, अगर तुम सीधे उसे मार दोगी तो राज्य तुम्हें भी खत्म कर देगा। इसलिए घर जाओ, उसे मनाओ, प्यार दुलार से विश्वास में लो, और जब वो पिघल जाए तो ये लो जादुई कील, इसे उसके कान में चुभा देना, वो तुरंत एक भेड़ में बदल जाएगा। फिर उसे आसानी से मार देना, और जब कोई पूछे कि राजा कहाँ है तो कह देना कि वो पढ़ाई करने दूसरे राज्य गए हैं। रानियां वो शापित कील लेकर महल लौटी। उधर राजकुमार गुस्से से तमतमाया हुआ महल के प्रांगण में टहल रहा था, आंखों में आग, चेहरे पर अपमान की लपटें। जैसे ही उसकी सातों रानियां भीतर आईं, वो गरज उठा, कहां जाती हो तुम लोग? इस राजमहल में क्या कमी है जो हर रात उस कुटिया में जाती हो? सातों रानियों में से सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक स्नेह करते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ी और आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी बुद्धि उस साधु ने भ्रष्ट कर दी थी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसकी मासूमियत और विनम्रता ने राजा के क्रोध को कम कर दिया। वो मान गया और भोजन करने के बाद उसी छोटी रानी के संग अपने कक्ष में चला गया। रात गहराई, दीपक की लौ धीमी हुई और राजा गहरी नींद में डूब गया। तभी वो रानी धीरे धीरे बिस्तर के पास आई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में कपट की चमक थी। उसने छिपी हुई जादुई कील निकाली और राजा के कान में चुभा दी। पल भर में एक भयानक चमत्कार हुआ। राजा का तेजस्वी रूप खत्म होकर वो एक निरीह भेड़ में बदल गया। अगले ही क्षण सातों रानियां उस पर टूट पड़ी, जैसे भेड़िए किसी शिकार पर। भेड़ के रूप में राजा करहाता कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भागता, पर चारों ओर से घेरकर रानियां उस पर वार करती रहीं। उसकी आंखों में निराशा और बेबसी थी, और उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि ये सब उसकी ही रानियों की रची साजिश थी। चारों ओर से रानियों के वार झेलते हुए राजा की नजर अचानक अपने कक्ष की खुली खिड़की पर पड़ी। जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। महल की गलियों में भेड़ के रूप में वो तेजी से दौड़ पड़ा। अंत में वो अपने गुरु के आश्रम में आ गिरा और करुण स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मेरी ही रानियां मेरे पीछे पड़ी हैं, वे मुझे मार डालेंगी। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, ये मेरे वश की बात नहीं है। राजा हताश होकर चिल्लाया, क्या आपका शिष्य जान की भीख मांग रहा है और आप मना कर रहे हैं? मेरी रक्षा करना आपका धर्म है गुरुदेव। गुरुजी ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनो, उस साधु के पास एक जादुई पोटली है, उसके मंत्र से वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार सकता है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम बच सकते हो। राजा ने उतावले स्वर में पूछा, वो उपाय क्या है गुरुदेव? गुरु बोले, मैं तुम्हें तोता बना देता हूं, फिर तुम उड़कर सुगवल राजा के राज्य में चले जाना, वहां उस साधु का जादू असर नहीं करेगा। राजा ने बिना सोचे कहा, तो फिर देर किस बात की है, मुझे अभी तोता बना दीजिए। और गुरुजी ने अपने मंत्रों से राजा का रूप बदल दिया। देखते ही देखते तेजस्वी राजकुमार अब पंखों वाला एक सुंदर तोता बन चुका था, जिसने फड़फड़ाते पंखों से आकाश की ओर उड़ान भरी और सुगल राजा के राज्य की ओर निकल पड़ा। इधर रानियां घबराई हुई साधु के पास पहुंची और हांफते हुए बोली, महाराज, वो तो भाग निकला, जरा देखिए कि आखिर वो गया कहां। साधु ने तुरंत अपनी जादुई पोटली खोली, मंत्र फूंका और गहरी दृष्टि डाली तो तिलमिला उठा, वो तोता बनकर उड़ गया है। ये सुनते ही रानियां कांप गईं और बेचैनी से बोली, अब क्या होगा महाराज? साधु ने भयंकर हंसी हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मेरे पास उपाय है। पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी कोई तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। रानियों ने तुरंत आदेश दिलवा दिया और कुछ ही समय में पूरे राज्य में इस इनाम की खबर फैल गई। गांव-गांव, गली-गली, जंगल-जंगल लोग दौड़ पड़े। बहेलिए अपने जाल लिए घने जंगलों में पहुंच गए। टहनियों पर बैठे नन्हे तोते उनकी नजर में शिकार बन गए। पकड़कर महल में लाए जाते और निर्दयी रानियां बिना किसी दया के उन्हें मार डालती। पूरा महल तोतों की चीखों और रानियों की निर्दयता से भर उठा। उधर राजा, जो अब तोते का रूप ले चुका था, एक घने जंगल में गोंद के विशाल पेड़ पर जा बसा, जहां पहले से 15 तोते रहते थे। उन तोतों ने उसे खुले दिल से अपनाया और कुछ ही दिनों में उसे अपना राजा मान लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक बहेलिया उस पेड़ के पास आ पहुंचा।
उसने जब देखा कि इतनी बड़ी संख्या में तोते एक ही जगह रहते हैं तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। सोचने लगा कि अगर ये सब तोते पकड़कर रानियों के पास ले गया तो एक ही दिन में मालामाल हो जाएगा। मगर मुश्किल ये थी कि इतने सारे तोतों को एक साथ पकड़ना आसान नहीं था। चालाक बहेलिये ने एक खतरनाक योजना बनाई। सुबह जब सारे तोते दाना खोजने निकल गए तो उसने पेड़ की डालियों को जगह जगह से काट दिया, जिससे गोंद पूरे पेड़ पर फैल गया। रात को जब थके हारे तोते लौट कर आए और डालियों पर बैठे तो उनके नन्हे पंख और पंजे गोंद में चिपक गए। घबराकर सभी तोते चहचहाने लगे, अब क्या करें? तभी राजा तोते ने दृढ़ स्वर में कहा, घबराओ मत। जब सुबह बहेलिया आए तो सब ऐसे लटक जाना जैसे हम मर चुके हों। वो हमें मरा समझकर नीचे फेंकेगा और उसी पल हम सब एक साथ उड़कर आजाद हो जाएंगे। सुबह जब बहेलिया आया और उसने देखा कि सारे तोते उल्टे लटके पड़े हैं तो उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने सोचा शायद पूरी रात एक ही जगह चिपके रहने से ये बेचारे मर गए। उसे गहरा दुख हुआ कि न तो धन मिला और ऊपर से निर्दोष पक्षियों के मरने का पाप भी उसके माथे चढ़ गया। भारी मन से वो पेड़ पर चढ़ा और एक एक कर तोतों को गोंद से निकालकर नीचे फेंकने लगा। मगर जैसे ही सभी तोते नीचे गिरे वे अचानक पंख फैलाकर एक साथ आकाश की ओर उड़ान भरी तो उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि बहेलिया भी चौंक गया। पर तभी उन सबको याद आया कि उनमें उनका राजा तोता तो था ही नहीं। कुछ ने चिंता से कहा, चलो लौटकर देखते हैं, शायद हमारे राजा को हमारी मदद की जरूरत हो। लेकिन अन्य ने भरोसे से कहा, नहीं, हमारा राजा बुद्धिमान है, वो हर मुसीबत का सामना कर लेगा, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर बहेलिये ने जब ये देखा तो हैरान रह गया कि सारे तोते उड़ गए। तो उसे समझ आ गया कि ये सब उसकी आंखों के सामने मौत का नाटक कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक शाख पर फंसे राजा तोते पर पड़ी और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा, इसे ही लेकर रानी के पास जाऊंगा। उसने राजा को गोंद से छुड़ाकर पिंजरे में डाल दिया और तेज कदमों से महल की ओर बढ़ने लगा। तभी पिंजरे से आती राजा की धीमी मगर दृढ़ आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अरे बहेलिये, सोचो तो सही, अगर तुम मुझे रानी के पास ले गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहेलिया हंसते हुए बोला, 5 अशर्फियां। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियां दिलवा सकता हूं, बस अगर तुम मेरा कहना मान लो। बहेलिया चौकन्ना होकर रुका और पूछा, क्या कहना है? राजा बोला, मुझे रानी के पास मत ले जाओ, बल्कि सुगवल राजा के बाजार में ले चलो। वहां जब कोई तुमसे पूछेगा कि इस तोते का दाम क्या है तो कहना, इस तोते का दाम तो ये खुद बताएगा। बहेलिया राजा की बातों से मोहित होकर मान गया और उम्मीदों से भरे कदमों के साथ राजा तोते को लेकर सुगवल के बाजार की ओर निकल पड़ा। सुगवल के चहल पहल से भरे बाजार में उस दिन का नजारा कुछ अलग ही था, जहां हर और खरीदारों की आवाजें, सौदेबाजी की गूंज और ठेलों पर सजे रंग बिरंगे सामान चमक रहे थे। वहां एक कोने में रखा पिंजरा सबका ध्यान खींच रहा था। नियम के अनुसार हर व्यापारी अपना सामान बेचता और शाम को जो भी बच जाता उसे खुद राजा खरीद लेता। मगर उस दिन एक अजीब नजारा हुआ। दिन ढलते ढलते पूरा बाजार खाली हो गया। हर चीज बिक गई, बस वही पिंजरे का तोता बचा रहा। लोग पास आते, दाम पूछते और चौंक कर पीछे हट जाते, क्योंकि वो तोता अपना मूल्य खुद इतनी ऊंची आवाज में बताता कि कोई उसे खरीदने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। जब अंत में दरबारी रोजाना की तरह शाम को हाल सुनाने राजा के पास पहुंचे तो सिर झुकाकर बोले, महाराज, आज बाजार में एक बड़ा विचित्र तोता आया है, अपना दाम खुद बताता है, उसी को छोड़कर बाकी सब बिक गया। दरबार में जब ये चर्चा पहुंची कि बाजार में एक तोता है जो अपना दाम खुद बताता है तो राजा की भौवें तन गईं। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या दाम मांग रहा है ये तोता? दरबारी सिर झुकाकर बोले, महाराज, 5,000 अशर्फियां। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ले लो, वरना ये बात पूरे राज्य में फैल जाएगी कि मेरे बाजार से सामान वापस लौटा है और ये मेरी बदनामी होगी। मगर उसे खरीदने में स्वयं जाऊंगा। आदेश होते ही रथ सजाया गया। घोड़ों की टापों के साथ राजा राजसी वैभव से निकल पड़े और सीधे बहेरिया तक पहुंच गए। राजा की गूंजती हुई आवाज में सवाल उठा, कहो बहेरिया, तोते का दाम क्या है? बहेरिया के तो हाथ पांव कांप उठे, पसीना बहने लगा। हाथ जोड़कर हकलाते हुए बोला, महाराज, ये तोता अपना दाम खुद बताता है। राजा की आंखें कौतूहल से चमक उठी। उन्होंने पिंजरे की ओर इशारा किया, तो कहो तोते, अपना मूल्य क्या है? पंख फड़फड़ाते हुए तोते की गूंजती आवाज निकली,
50,000 अशर्फियां। दरबारियों की सांसें अटक गईं, लेकिन राजा का चेहरा स्थिर रहा। उसने अगला सवाल किया, और काम? तोता बोला, वही काम जो कोई और न कर सके। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने हामी भरी और उस अनोखे तोते को अपने साथ राजमहल ले आया। कुछ ही घंटों में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने एक तोता खरीदा है, 50,000 अशर्फियों का। लोग कौतूहल से उमड़ पड़े। राज दरबार खचाखच भर गया। जब यह खबर साधु और रानियों तक पहुंची तो वे भी बेचैन हो उठे। रानियों ने चिंता से कहा, अब क्या करें? साधु ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, अब बस एक ही उपाय है। मैं तबला बजाना सीखता हूं और तुम सब नृत्य करना। हम मिलकर राजा को प्रसन्न करेंगे, तभी तो तोते को मांग पाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बिना उनके आदेश के उस तोते तक पहुंचना असंभव है। सबने सहमति जताई और अपने अपने अभ्यास में लग गए। इधर जब रानी तक ये खबर पहुंची कि दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो इंसानों की तरह बोलता है, तो उनका मन बेचैन हो उठा और उन्होंने तुरंत उसे राजमहल में बुलवा लिया। जब पिंजरे पर सुनहरी परिंदे की परछाई उनके सामने आई तो उनकी आंखों में चमक फैल गई। अब से ये तोता यहीं रहेगा, रानी ने मुस्कुरा कर कहा। वे उसे अपने बच्चे की तरह दुलारने लगीं, खुद हाथों से दाना खिलाती, पानी पिलाती और उसके सुरों जैसी आवाज में खो जाती। उधर एक दिन राजा अपने दरबार में न्यायासन पर बैठे थे कि अचानक 3 युवक उनके सामने आए। माथे पर चिंता की लकीरें और आंखों में उम्मीद की चमक। झुककर बोले, महाराज, हमारा फैसला कीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मामला है? पूरी बात स्पष्ट कहो। उनमें से सबसे बड़े भाई ने कांपती आवाज में कहा, हम तीनों सगे भाई हैं। हाल ही में हमारे पिता का देहांत हुआ है। उनकी लिखी विरासत हमें मिली, परंतु उसमें सिर्फ 2 हिस्सों का जिक्र है, पर वो 2 हिस्से किसके किसके होंगे ये नहीं लिखा है, यानी विरासत में किसी का नाम नहीं लिखा। अब हम तीनों भटक रहे हैं महाराज, समझ नहीं पा रहे कि वो एक कौन है जिसे हिस्सा नहीं मिला है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। राजा पल भर को उलझन में पड़ गए। आखिर इस विवाद का न्याय कैसे किया जाए? तभी उनके बुद्धिमान मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यही तो वो घड़ी है जब उस अद्भुत तोते की परीक्षा करनी चाहिए। उसने ही तो दावा किया था कि जो कोई नहीं कर सकता वो कर दिखाएगा। राजा को बात जंच गई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तोते को राजमहल से बुलाया जाए। सुनहरे पिंजरे में बैठा वो तोता जब दरबार में आया तो उसके सामने सारा मामला रख दिया गया। शांत भाव से उसने राजा को देखा और बोला, चिंता मत कीजिए महाराज, कल सुबह मैं आपको इसका हल बताऊंगा, लेकिन पहले इन तीनों भाइयों को अलग अलग कमरों में ठहराइए। राजा उसकी बात मान गए। रात ढलते ही महल में सन्नाटा छा गया। चांदनी संग हवाओं की सरसराहट महल की दीवारों से टकरा रही थी। तभी राजा ने गुप्त रूप से सबसे छोटे बेटे के कक्ष में प्रवेश किया। वहां वो युवक गहरी सोच में डूबा बैठा था। राजा ने पास आकर तलवार थमाई और धीरे से कहा, क्या सोच रहे हो? ये लो तलवार, जाओ, तुम्हारे दोनों भाई सो रहे हैं, अभी मार डालो उन्हें। पूरी संपत्ति अकेले तुम्हारी हो जाएगी। छोटे बेटे ने हैरानी से राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता उभर आई। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल कर दूं? यह संभव ही नहीं। मेरे भाई सुरक्षित रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी मैं खुद कमा लूंगा। तोता धीरे से बोला, ठीक है, अब सो जाओ। और वहां से निकलकर बीच वाले बेटे के कक्ष में पहुंचा। वही प्रस्ताव उसने उसके सामने रखा, भाइयों को मार डालो, सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। बीच वाला बेटा गहरी सांस लेकर बोला, नहीं महाराज, चाहे जो हो जाए, मैं अपने ही रक्त संबंधियों का खून नहीं बहा सकता। तोता चुपचाप आगे बढ़ा और अब सबसे बड़े बेटे के कमरे में गया। वही शब्द, वही लालच उसने उसके कानों में फुसफुसाए। बड़े बेटे की आंखों में चमक उभरी, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने धीरे से हामी भर दी। तोता उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ, कल सुबह देखेंगे, अभी सो जाओ। रात ढलकर सुबह हुई, दरबार सजा, तीनों भाई हाजिर हुए और तोता सुनहरे पिंजरे में राजा के सामने लाकर रख दिया गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजा तोता, सच बताओ, इनमें किसका नाम नहीं है? तोता पंख फड़फड़ाकर बोला, महाराज, सबसे बड़े बेटे का। राजा भौंचक्का रह गए, पर हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें?
तोता ठहर कर बोला, हे राजन, बीती रात मैं स्वयं इनके कक्षों में गया था। मैंने हर एक से वही बात कही। छोटा और बीच वाला पुत्र अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, परंतु बड़ा बेटा लालच में तैयार हो गया। यही कारण था कि उनके पिता ने पहले ही समझ लिया था कि बड़े बेटे का मन स्वार्थी है, इसलिए उसकी विरासत में कोई जगह नहीं लिखी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें तोते पर टिक गईं और क्षण भर में उसकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का डंका बजने लगा। कुछ दिन बीते। महल की चहल पहल के बीच एक सुबह अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई। थकी हुई आवाज में उन्होंने अपनी 16 बरस की नाजुक सी बेटी को पास बुलाया और कहा, बेटी, आज तू इस तोते को नहला देना, उसे दाना पानी खिला देना और ध्यान रखना। बेटी ने हाँ में सिर दिया और तोते का सुनहरा पिंजरा उठाकर महल के पिछवाड़े बने उस संगमरमर के कुंड की ओर चली गई, जहां सुबह की धूप पानी पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थी। राजकुमारी ने जब तोते को धीरे से पकड़ा और उसके पंखों पर पानी डाला, तो चमकते बूंदों के बीच उसकी उंगलियां अचानक तोते के सिर पर अटक गईं, जैसे किसी नन्हे से घाव या कटे हुए हिस्से को छू लिया हो। वो चौंक गई। ये तोता घायल कैसे हो गया? उसके मन में डर समा गया। अगर माता को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगी। जिज्ञासा और घबराहट के बीच उसने सावधानी से उस हिस्से को कुरेदा और तभी उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वहां एक बारीक सी कील जड़ी थी, मानो किसी ने उसे जबरन गाड़ दिया हो। राजकुमारी के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो उठी और उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का पर्दा है, जिसे शायद अब तक किसी ने देखा ही नहीं था। कील जैसे ही बाहर निकली, महल के उस आंगन में एक चमत्कार हुआ। हरे पंखों वाला तोता अचानक कांपने लगा, पंख झड़ते चले गए और देखते ही देखते उसके सामने एक 21 साल का सुडौल, तेज आंखों वाला युवक खड़ा था। राजकुमारी की सांसें थम गईं, उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं और वो चीखने ही वाली थी कि उस युवक ने झटपट उसके होठों पर हाथ रख दिया। डरो मत, मैं कोई साधारण नहीं, व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजा हूं। हालात ने मुझे ये रूप लेने पर मजबूर किया है। राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा, सच बताओ, वरना मैं अभी सबको बता दूंगी। युवक ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, अभी समय नहीं आया, लेकिन वचन देता हूं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पर फिलहाल ये कील वापस मेरे सिर में लगा दो, वरना राज खुल जाएगा। राजकुमारी का मन संशय और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था, पर न जाने क्यों उसे उस अजनबी राजा की बातों में सच्चाई झलकती दिखी। उसने कांपते हाथों से कील को वापस सिर में गाड़ दिया और युवक फिर से तोते का रूप लेकर सोने के पिंजरे में कैद हो गया। उस रात जब महल गहरी नींद में डूबा था और चारों ओर सिर्फ दियों की लौ टिमटिमा रही थी, राजकुमारी चुपचाप पिंजरे के पास पहुंची, कील को फिर से निकाल दिया और उसके सामने वही रहस्यमय युवक खड़ा था, जैसे किसी अनकहे राज का पर्दा अब खुलने ही वाला हो। राजा ने उस रात अपने दिल का बोझ उतारते हुए राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। कैसे विश्वासघात और काले जादू ने उसे एक तोते में बदल दिया था, कैसे उसकी आत्मा बंदिशों में जकड़ी हुई थी। राजकुमारी ने गहरी सांस लेकर उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई को महसूस किया। शायद इसलिए क्योंकि उसका दिल पहले ही उस रहस्यमय युवक की ओर झुक चुका था। दोनों के बीच दोस्ती का धागा बंधा और धीरे धीरे वो धागा प्रेम की डोर में बदल गया। अब हर रात जब महल के सब लोग नींद में डूब जाते, राजकुमारी पिंजरे से कील निकालकर उसे उसके असली रूप में लाती और दोनों चांदनी रात की रोशनी में देर तक बातें करते। पर एक सुबह दरबार में बैठे राजा के हाथों में अचानक एक चिट्ठी आई। राजा ने मंत्री को चिट्ठी पढ़ने का आदेश दिया और मंत्री ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय मित्र, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे 4 पुत्र हैं जिन्हें मैंने श्रेष्ठतम शिक्षा दिलाई है। अब मैं वृद्ध हो चला हूं और चाहता हूं कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुन लो। मैं अपने 4 पुत्रों को कल तुम्हारे पास भेज रहा हूं, ताकि तुम्हारी बुद्धिमानी की कसौटी पर जो सच्चा हकदार निकले, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं। राजा ने जब उन 4 राजकुमारों का परीक्षण हर संभव तरीके से किया, विद्या, शस्त्र कला, नीति और व्यवहार में, तो वो स्वयं उलझन में पड़ गए, क्योंकि सभी एक दूसरे से कम नहीं बल्कि बराबर ही निपुण निकले। निर्णय करना कठिन हो गया। दरबार मौन था और राजा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी।
तभी उन्होंने अपने राजदार तोते को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। तोते ने शांत स्वर में राजा से कहा, महाराज, यदि आप सच में इन चारों का असली स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज रात इन्हें एक ही कक्ष में ठहराइए और मैं 2 दिन बाद आपको सब साफ बता दूंगा। राजा ने उसकी सलाह मान ली। रात गहराई, महल की गलियों में दिए की लौ कांप रही थी और चारों राजकुमार एक ही कमरे में भोजन करके विश्राम को गए। जैसे ही थाली हटाई गई और दीप की पीली रोशनी कमरे में फैलने लगी, चारों भाई आपस में बातें करने लगे। पहला राजकुमार हंसते हुए बोला, वाह, खाना तो अच्छा था, लेकिन इसमें पक्के धान का चावल और ठंडी दही भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। बाहर खिड़की की सलाख पर चुपचाप बैठा तोता उनकी हर एक बात ध्यान से सुन रहा था। चारों भाई अपने अपने मन की इच्छाओं को खुले दिल से जाहिर करने लगे। पहला तो पहले ही कह चुका था कि बस पक्के धान का चावल और ठंडी दही मिल जाए तो जीवन संपूर्ण लगेगा। तभी दूसरा राजकुमार हौले से मुस्कुराया और बोला, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात के लिए राजकुमारी के संग रहना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर तीसरा हड़बड़ा गया, चेहरा सख्त हो गया और धीरे से बोला, अरे, ये बात अगर राजा पिता के कानों में पड़ गई तो वे हमें जान से खत्म कर देंगे। मुझे इतनी भारी कोई इच्छा नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहता हूं कि कोई बनारस का पान मेरे मुंह में रख दे। चौथा राजकुमार नींदी आंखों से अंगड़ाई लेते हुए बोला, भाई, मुझे तो कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूं कि 4 बड़े और कोमल गद्दों पर चैन की नींद सो सकूं। कितने दिन हो गए आराम की नींद लिए। उनकी बातें हवा में तैरती रहीं और कुछ ही देर बाद सब गहरी नींद में डूब गए। बाहर खिड़की की सलाख पर बैठा तोता सब सुन चुका था। अगली सुबह उसने राजा से कहा कि राजकुमारों की इच्छाओं के अनुसार ही सब सामग्री का इंतजाम कीजिए। राजा पहले तो गुस्से से भर उठे और बोले, इन सब चीजों से आखिर तुम साबित क्या करोगे? मगर तोते की आंखों में भरोसे की चमक थी, उसकी बातों में अजीब सा आत्मविश्वास था। राजा ने गहरी सांस लेकर उसकी बात मान ली। उस रात जब हर इच्छा पूरी की गई तो राजकुमार बेहद प्रसन्न हो उठे और फिर अगले दिन वही तोता फिर से उनके खिड़की पर बैठ गया, अपनी तेज आंखों और पहनी समझ के साथ उनकी नई बातचीत सुनने के लिए तैयार था। सुबह जब चारों राजकुमार फिर आपस में बैठे तो उनकी बातें सुनकर तोते की आंखें और भी गहरी हो गई। पहला राजकुमार नाराज होकर बोला, ये क्या यार, मुझे जो दही दी गई थी उसमें दूध की एक बूंद भी शुद्ध नहीं थी, स्वाद ही अजीब था। दूसरा चेहरा बनाकर बोला, अरे छोड़ो, तुम्हें तो फिर भी दही मिली, मुझे तो पूरी रात बिस्तर की साइड से गुजरना पड़ा क्योंकि राजकुमारी के पास से मुझे ऐसी गंध आ रही थी जैसे किसी तेली के घर से आती हो। तीसरे ने हंसी दबाते हुए कहा, मेरी तो चाहत ही कितनी छोटी थी, बस बनारस का पान, पर राजा ने वो भी पूरा नहीं किया, मुझे तो बासी पान खिला दिया। तभी चौथा कराहते हुए पलटा और अपनी पीठ दिखाते हुए बोला, तुम सबको अपनी पड़ी है, ये देखो मेरी हालत, गद्दे के नीचे शायद कोई बाल फंस गया था, पूरी रात मेरी पीठ छिलती रही, नींद हराम हो गई। इन अजीब और सच्चाई उगलती शिकायतों को तोते ने ध्यान से सुना और राजा तक पहुंचा दिया। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत दही जमाने वाली स्त्री को बुलवाया और गुस्से से पूछा कि आखिर दही में दूध की कमी कैसे रह गई। वो औरत कांपते हुए आंसुओं से बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसी समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी मेरे स्तन से एक बूंद दही में गिर गई थी। राजा का मन अब उलझन और संशय से भर गया। वो सीधे रानी के पास पहुंचा और सख्त स्वर में पूछा कि आखिरकार राजकुमारी के पास से ऐसी दुर्गंध क्यों आई। रानी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब वो मेरी कोख में पल रही थी तभी हमारे महल में मंत्री आया करता था जो जात से तेली था। उसकी छाया बार बार मेरी देह पर पड़ी, शायद उसी कारण ये असर उस पर रह गया। राजा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत पनिहारी को बुलवाया और पूछा कि बासी पान क्यों खिलाया गया। पनिहारी घबराकर बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो उसी दिन तोड़े हुए पत्तों से पान बनाया था, दोष उस व्यापारी का है जो पत्ते लाता है। राजा ने व्यापारी को बुलाया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पत्ते तो उसी दिन तोड़े गए थे, लेकिन लंबा सफर होने के कारण वे अगले दिन तक आप तक पहुंच पाए और तभी तक उनमें ताजगी खो गई। अब राजा चौथे राजकुमार के कक्ष में पहुंचा और स्वयं उन बिछे हुए गद्दों को एक एक करके बारीकी से देखने लगा।
जैसे ही उसने सबसे नीचे वाले गद्दे को हटाया, वहां एक पतला सा बाल फंसा हुआ निकला, इतना सूक्ष्म कि सामान्य आंखों से दिखना भी कठिन था। पर वही एक बाल पूरी रात की नींद हराम कर गया था। राजा उलझन में था कि आखिर इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकाले। उसने तोते की ओर देखा और पूछा, तोते, अब क्या किया जाए? तोता शांत स्वर में बोला, महाराज, चौथे राजकुमार को ही राजा घोषित कर दीजिए। राजा चौंक कर बोला, क्यों और कैसे? तोता मुस्कुराकर बोला, महाराज, पहले राजकुमार ने केवल देखकर कहा, दूसरे ने सूंघ कर जाना, तीसरे ने चख कर पहचाना, लेकिन चौथे ने तो बिना देखे, बिना छुए, सिर्फ महसूस करके बता दिया। यही तो असली संवेदनशीलता और न्याय बुद्धि है, इसलिए वही योग्य है राजा बनने के लिए। राजा को तोते की बात इतनी सटीक और गहरी लगी कि उसका चेहरा खिल उठा और उसने चौथे राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। उधर साधु और रानियां, जिन्होंने छुपकर नाचना गाना सीख लिया था, अब पूरी तैयारी के साथ राजा सुगावल के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हमें अपनी कला प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। राजा ने अनुमति दी तो दरबार की भव्य चौकियों पर दीपक जल उठे, संगीत की मधुर तान गूंजने लगी और रानियां साधु के साथ मिलकर नृत्य और गान में ऐसे डूब गईं मानो पूरा महल किसी उत्सव में बदल गया हो। इधर जैसे ही तोते को खबर मिली कि वे साधु और रानियां अपनी कला से राजा को प्रसन्न कर उसे ही मांगने वाले हैं, तोते का मन विचलित हो उठा। उसने राजकुमारी को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता के दरबार में जो लोग आते जाते हैं वही साधु और रानियां हैं जिन्होंने मुझे मारने की ठानी थी। वे नाच गान से राजा को खुश करेंगे और फिर मुझे ही मांग लेंगे। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं कभी भी आपको नहीं दूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तोता गंभीरता से बोला, राजकुमारी, तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी तो पूरे राज्य में हंसी उड़ जाएगी। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया। वो रोते हुए बोली, तो हंसी उड़ने दो, लेकिन मैं आपको नहीं खो सकती। अब मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तोता उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, यही हाल मेरा भी है राजकुमारी। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन घबराना मत। जब वे तुम्हारे पिता से मुझे मांगेंगे, तुम पहले शांति से मना कर देना, और यदि गुस्से में बार बार कहें तो तुम भी गुस्से में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना। मैं समय रहते अपनी जान बचा लूंगा। जैसा कि तोते ने पहले ही अंदेशा जताया था, वैसा ही हुआ। दरबार में जब साधु और रानियों ने नाच गान से राजा को प्रसन्न कर दिया तो राजा मुस्कुराते हुए बोले, कहो क्या चाहिए? साधु ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, हमें तो बस वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा ठठाकर हंस पड़े, अरे ये कैसी छोटी सी मांग रखी है? कहो तो सोना चांदी हीरे जवाहरात तौल दूं। एक तोते की कीमत ही क्या है? लेकिन साधु ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, हमें केवल वही तोता चाहिए। राजा ने अनमने मन से अपने दरबारी को आदेश दिया कि जाके महल से तोता ले आए। दरबारी जब राजमहल पहुंचा, राजकुमारी से तोता मांगा तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, जाइए, हमारे पिताजी को ही हमारे पास भेज दीजिए। थोड़ी देर बाद स्वयं राजा अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचे और उनके पीछे पीछे वे साधु और रानियां भी चले आए। राजा ने बेटी से पिंजरा मांगा, लेकिन राजकुमारी ने दृढ़ता से मना कर दिया। बार बार आग्रह करने पर जब राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उनकी आवाज गूंजने लगी तो राजकुमारी का सब्र टूट गया। वो भी गुस्से में कांपते हुए पिंजरा उठाकर आंगन में फेंक दिया। जैसे ही राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरा आंगन में फेंका, तोता अचानक चमकते पीले सरसों के दानों में बदल गया। पूरा आंगन सरसों के दानों से भर गया, मानो धरती पर सुनहरी वर्षा हो गई हो। उसी क्षण साधु ने अपना रूप बदल लिया और कबूतर बनकर लालच में उन दानों को चुगने लगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक छोटा सा दाना पास की नाली में बह गया और वही दाना राजा के प्राणों से जड़ा हुआ था। कबूतर बने साधु ने सोचा कि उसे भी निगल लेना चाहिए, और जैसे ही वो झुककर उसे चुगने आया, अचानक चमत्कार हुआ। सरसों का दाना भभकते अग्नि की तरह फैल गया
और तोता क्षण भर में विशाल तेजोपंखी बाज बनकर आकाश में लहराया। उसने बिजली जैसी गति से झपट्टा मारा और कबूतर बने साधु को उसी आंगन में पटक कर मार गिराया। ये दृश्य देखकर रानियां भय से चीख उठीं और वहां से भाग खड़ी हुईं। महल में खड़े सभी लोग अवाक रह गए, यहां तक कि स्वयं राजा सुगावल ये चमत्कार देखकर स्तब्ध हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दरबारी उन्हें तुरंत उनके कक्ष में ले गए और जब तक सब कुछ शांत हुआ, वो दिव्य बाज फिर से वही नन्हा तोता बनकर अपने पिंजरे में जा बैठा। जब राजा को होश आया तो उनके चेहरे पर अब भी गहरी थकान और आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने तुरंत अपनी प्यारी राजकुमारी और उस रहस्यमय तोते को पुजारी सहित अपने कक्ष में बुलवाया। कमरे में सन्नाटा पसरा था, दीपकों की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। तभी राजा भारी स्वर में बोले, बेटी, मुझे सच सच बताओ, ये सब अभी जो हुआ वो आखिर था क्या? राजकुमारी ने पिता की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, सच बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो दिखाओ। इतना सुनते ही राजकुमारी ने कांपते हाथों से पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला और उसके सिर में जड़ी वो कील सावधानी से खींचकर निकाल दी। अगले ही क्षण वहां उपस्थित सबकी सांसें थम गईं। वो साधारण सा तोता अचानक तेज रोशनी में नहाकर बदल गया और देखते ही देखते एक दिव्य पुरुष स्वयं राजा का रूप धारण कर खड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर सुगावल राजा का हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। उनका आश्चर्य अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने कांपते स्वर में उस नए प्रकट हुए राजा से पूछा, बताओ, ये रहस्य आखिर क्या है? तब उस तोता राजा ने गहरी सांस लेकर अपना पूरा किस्सा शुरू से अंत तक सुनाना आरंभ किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो अब बताओ, आगे तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि शादी तो अधूरी रह गई, साधु मर चुका है और उसके बिना वे रनियां अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। उस पर युवक ने गहरी सांस लेते हुए दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि अब उनका मुझ पर कोई वश नहीं है, लेकिन मैं उन सब के साथ अब नहीं रहना चाहता। सच कहूं तो अब मेरा हृदय आपकी पुत्री का हो चुका है और वो भी मुझे उतना ही चाहती है। अगर आप आज्ञा दें तो हम दोनों विवाह कर लें और उसके बाद मैं उन्हें अपने साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। राजा भी उत्तर देने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी ने आंखों में नमी और स्वर में अडिग विश्वास भरकर कहा, पिताजी, मैं भी इनसे गहरा प्रेम करती हूं और यदि इनसे मेरा विवाह न हुआ तो मैं जीवन भर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कक्ष में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। तभी रानी ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमारी पुत्री को ऐसा साहसी और बुद्धिमान वर नहीं मिलेगा, अतः हमें इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और बोले, अरे, हमें भी कुछ कहने दो। यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। कल ही पुरोहित को बुलाकर शुभ मुहूर्त तय करता हूं। और सचमुच अगले ही दिन राजमहल दीपों से जगमगा उठा। शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज के बीच विवाह का पावन अनुष्ठान संपन्न हुआ और राजकुमारी अपने वर संग विदा हुई। उधर जब ये खबर रनियों तक पहुंची तो वो भय से कांप उठी, सोना चांदी और गहनों का बोझ समेटकर भागने लगीं। लेकिन राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और उन्हें पकड़कर राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी ने उन्हें देखते ही कड़वे स्वर में कहा, धन्य है ये विद्या, धन्य है ये नारी जो अपने ही पति का वध करने को विवश हो गई। जिस कुएं ने अब तक अनगिनत निर्दोष प्राण निगल लिए, उसी कुएं को इनकी बलि भी अर्पित होनी चाहिए। और फिर रनियों को राजमहल के प्रांगण में बने उसी कुएं की ओर ले जाया गया जहां कभी उन्होंने मासूमों को मौत की नींद सुला दिया था। जैसे ही रनियां रोती बिलखती उस कुएं में गिराई गईं, चारों ओर एक भयानक गूंज फैल गई, मानो धरती खुद उनके पापों की गवाही दे रही हो। फिर उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया गया और साधु की कुटिया को जलाकर राख कर दिया गया ताकि उनकी दगाबाजी का नामो निशान न मिट जाए। इसके बाद महल में सुकून लौट आया। राजा और रानी ने विश्वास और सच्चे प्रेम से भरा जीवन जीना शुरू किया। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्यार जरूर जताइए। लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। लाइक के साथ ही हाई बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए। धन्यवाद।